बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। के नीचे ये जो हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करना होगा। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन शुरू करें, मैं इसका थोड़ा सा आपको तारुफ दे देता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो। देखें, यहाँ पर है आपका जो पेज नंबर 32, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। फॉर्मेशन क्योंकि शक्ल को कहते हैं या बनाने के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इस एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है ना, वो जो रूट्स दी गई हैं उनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या बनाना सीखेंगे, आप कह सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अब देखें इसमें होता क्या है। ये है अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्स इज, अगर हम लेट कर लें एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बी इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू अल्फा एंड यहाँ पर एक और x हम अगर कंसीडर कर लें इक्वल टू बीटा। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके देता हूँ, इस तरह आपको शायद समझ ना आए। देखें, अगर हम इसकी ये इंट्रो बच्चों अगर आप समझ लो तो ये आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन करने में। देखें, अगर हम इसमें समझ लेते हैं कि जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, और लेट हम कर लेते हैं। मैं बुक का प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्स लेट कर लेते हैं हम अल्फ़ा के, और एक एक्स हम और लेट कर लेते हैं, ठीक है, बीटा के। तो ये एक्स इक्वल हो गया लेट अल्फ़ा के और ये बीटा के। तो देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम ये x के साथ ये वाला जो अल्फ़ा है यहाँ इस तरफ ले आएँ तो ये प्लस में है तो माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, और इसकी जगह हमारे पास पीछे बच जाएगा ज़ीरो। और इस जानिब आएँ तो देखें, अगर ये x है और ये इज़ इक्वल टू बीटा, तो इस बीटा प्लस को इधर लेकर आएँ तो इसका साइन फ्लिक हो जाएगा, ये माइनस का बीटा हो जाएगा, इज़ इक्वल टू इसकी जगह रिमेन रह जाएगा हमारे पास ज़ीरो। अब ये दोनों जो इक्वेशंस बनी है एक किस्म की, एक ये और एक ये दोनों इक्वल हैं ज़ीरो के। तो हम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें, x माइनस अल्फ़ा और दूसरी रकम है हमारे पास जो ये आई है x माइनस ये बीटा। इसको हम, क्योंकि ये इक्वल तो दोनों ज़ीरो के हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल ज़ीरो कर लेते हैं। अब हमारा जो एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके तहत अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो देखें, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही एक्स फिर आगे अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये देखें, एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यानी कि बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। अब माइनस अल्फ़ा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ये जो अल्फ़ा है ये बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो देखें, ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे ही लिखा रहने दें, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ से हम कॉमन उठा सकते हैं माइनस, और साथ में है हमारे x, अंदर हमारे पास बच जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, अल्फ़ा और साथ में माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारा बीटा प्लस, ये वैसे ही लिखा रहे, और ये है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक आपको बच्चों समझ आ गई है। ये फॉर्मेशन हो गई है किस्म की क्वाड्रेटिक फॉर्म की। अब देखें, एक्स क्या लिखा रहा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यानी कि ये सम ऑफ रूट हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको अगर हम लिखना चाहें ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज अल्फा प्लस बीटा को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है, प्लस ये है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखें अब मज़ीद इसको हम कंप्रेस करें तो ये हो सकता है माइनस, तो ये सम है तो सम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सम, और साथ में ये एक्स आ जाएगा। सम ऑफ रूट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ये एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने पी से ज़ाहिर कर दिया तो हमने इसकी जगह पी लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्रिएशन हुई है हमारे पास, देखें ये एग्जैक्ट ऐसी ही है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक किस्म की, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनी है हमारे पास। तो और ये है हमारे पास सम ऑफ इसका सम ऑफ रूट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर। क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर देखें ये उसको भी शामिल कर रहा है बीच में। अब ये जो फार्मूला हमें बना है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही इसका हमने इस्तेमाल करना होगा अपने तमाम अगले क्वेश्चंस में। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमें रूट्स दे दी गई हैं इसमें, इट्स टू मच इंटरेस्टिंग। देखें इसमें हमें रूट्स दे दी गई हैं और रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होगा। तो देखें क्वेश्चन बुक पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने राइट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन होती है जिसकी पावर एक्स स्क्वायर हो, और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे चलकर। हैविंग फॉलोइंग रूट्स, और जिनके रूट्स ये हैं, यानी कि हैविंग फॉलोइंग रूट्स को अगर मज़ीद इसको एक्सप्लेन मैं कर सकूं तो इसके यानी कि ये रूट्स उसने इंडिकेट कर दिए हैं कि उसके रूट्स आपको पता है, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो जो उनको हम कहते हैं रूट्स। तो उनके रूट्स जो हैं उसने इंडिकेट कर दी हैं 1 और 5, इसी तरह क्वेश्चन 2 में 4 और 9। तो इनके ये हैविंग रूट्स हैं। अब क्वाड्रेटिक, इनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो रूट्स हमें दे दिए गए हैं। मेन मकसद कहने का ये है कि हमने रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करना है। अब देखें हमने करना कैसे होगा इन क्वेश्चन को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखें सबसे पहले जो काम हमने करना है, उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, जो चीज़ हमारे पास है पहले क्वेश्चन में वो है 1 और 5, यानी कि अगर इसको हम अल्फ़ा समझ लें और ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ वी नोज जो है हमारे पास 1 and 5 are the roots of required equation। ये लिखने का मकसद ये है ताकि चीज़ को अच्छे तरीके से और जेन्युइन तरीके से पेश किया जा सके। देखें हमने स्टेटमेंट वही लिख दिया है, और स्टेटमेंट कहाँ से हमने कैरी की है, इसी कंसेप्ट से की है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो रूट्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये उसके जो ये रूट्स हैं एक्स के, इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो इनके अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है छुपी हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको अगर इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि जो हमें मतलूब है इक्वेशन वो बनानी है इन्हीं रूट्स की मदद से। तो इसलिए ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी। तो आगे बढ़ते हैं। देखें जो अगला हमने इसका स्टेप करना है वो वी नो जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो ये है 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1
तो +5, आप अल्फ़ा प्लस बीटा लेकर 1 और +5 लिख सकते हैं, ऐसे भी मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया 1 + 5। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में हम 5 प्लस करेंगे तो 6। तो 6 आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट, जो यानी कि सम आया है हमारे पास वो आ गया है 6। अब देखें सम ऑफ रूट की बात होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, वो अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे पास है 5, ये देखें 1 सॉरी 1 इंटू 5, क्योंकि प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 1 और इधर आ जाएगा 5। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो आएगी 1 5 टाइम 5। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। अब देखें वी नो डैट, यहाँ पर हमें पता है इस चीज़ का, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको ये चीज़ आपको बताई है कि आपकी बुक पर भी ये चीज़ है मेंशन कि x² माइनस SX यानी कि सम ऑफ रूट प्लस P यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मैं इधर नीचे लिख देता हूँ एज, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो है मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, x² माइनस SX यानी कि सम ऑफ रूट प्लस P इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ जो हमने फॉर्मेट की थी अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने लगे हैं। तो यहाँ पर x² वैसे ही आ जाएगा, x² देखें ये माइनस है, ठीक है, ये फार्मूला है पूरा यानी कि, तो इसका ये माइनस आ गया। हमारे पास सम क्या निकला है, हमारे पास सम निकला है 6। तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे और साथ में आ जाएगा x। इसी तरह ये प्लस है तो प्लस लिखा है P यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास आई है 5। तो हम यहाँ पर P की जगह 5 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। देखें x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज़ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो मज़ीद इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें तो ये हो सकता है वेल डिफाइन। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी ना वो हमारे पास, ठीक है ना, वो बनी है इज, ये मैं एरो का साइन यहाँ पर डाल देता हूँ, वो बनी है x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें रूट्स दे दी गई थी, रूट्स हमें दे दी गई थी। इसका हम ज़रा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किया है। हमें कहा गया था राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ फॉलोइंग रूट्स। ये जो मंदरजा रूट्स हैं हैविंग रूट्स, इनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हिडन थी उसको हमने वाज़ह करना था। तो जैसा कि हमने इधर लिख दिया नीचे स्टेटमेंट में कि हमें पता है कि 1 और 5 जो हैं वो रूट्स हैं उस रिक्वायर्ड इक्वेशन को जिसको हमने यहाँ से हिडन फॉर्म से निकालना है। तो उसको हमने कैरी किया है, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होता है यानी कि 1 + 5। अगर ये हम इसे कंसिडर अल्फ़ा कर लें और इसको बीटा, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो सम ऑफ रूट तो आ गया इनके से 6। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वी नो डैट अल्फ़ा इंटू बीटा होते हैं। तो अल्फ़ा यानी कि 1 कंसिडर किया हुआ है और 5 बीटा की पोजीशन पर है, तो 1 और 5 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगी 5। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गई है और सम ऑफ रूट भी आ गई है। एज वी नो डैट हमने इसको एक्सप्लेन किया है और इसको प्रूव भी किया है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म है, तो इस फार्मूले के अंदर हमने इसको पुट की है इसकी वैल्यू। तो देखें
एस की जगह हमारे पास 6 आ गया, और ये फार्मूले का माइनस माइनस 6 हो गया, प्लस 5 प्रोडक्ट का 5 आया था हमारे पास ऊपर, तो 5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यही वो हमें रिक्वायर थी इक्वेशन जो कि उन नंबरों में छुपी हुई थी, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। जी, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 4 और 9। तो ये 4 और 9 जो हैं ये रूट हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नोज दैट, कि ये जो है हमारे पास रूट्स जो हैं ये 4 एंड 9 आर रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसको आप QE लिख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स हैं। तो ठीक है, इसकी मदद से हम करते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ रूट जो होता है, ठीक है, सम ऑफ रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिनके 4 प्लस 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 9 में हम 4 प्लस करें तो 13। तो सम ऑफ रूट आ गया हमारे पास 13 नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि 4 इंटू 9, एंड देखें 9 4 टाइम 36, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 36। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें, अब हमें पता चल गए हैं, सम ऑफ रूट भी पता चल गया है और प्रोडक्ट का रूट का हमें इल्म हो गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज, जो फार्मूला है हमारा, यानी कि जिसकी मदद से हम इसको मज़ीद चलाएंगे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो देखें, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और एस लिखा रहा है, एस की जो माइनस लिखा रहा है, एस की जो वैल्यू है हमारे पास आई है 13। तो यहाँ पर हम 13 को पुट कर देंगे, और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट आई है हमारे पास 36। तो 36 को हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हमें रिक्वायर थी पोजीशन जो हमने बनानी थी इस क्वेश्चन की। तो आप अगर चाहें तो स्टेटमेंट लिख दें साथ में, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। थस आप लिख दें, थस रिक्वायर्ड जो थी हमारे पास, थस रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और यही हमारे इस पार्ट 2 का आंसर होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 है -2 और 3। तो ये रूट्स हैं हमारे, और इनको हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस -2 एंड 3, -2 and 3 are रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, ये हमें जो रिक्वायर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ये रूट्स हैं। सो स्टेटमेंट देखिए, पिछली स्टेटमेंट में मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था, वी नो, तो यहाँ पर मैंने सेंस का वर्ड यूज़ किया है। तो स्टेटमेंट मतलब इसके दरमियान में रहकर जो आपके क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है और जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उन पैरामीटर्स के दरमियान में रखकर आप अपने माइंड में कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस तरह की सेंस लिख दें या वी नोज लिख दें, तो इस तरह की स्टेटमेंट लिख दिया करें, ताकि इससे ये होता है कि आसानी रहती है। आप अपने जो आपका मुद्दा होता है, जो आपका क्वेश्चन करने का तरीकाकार होता है, और जो
आपका जो फंक्शन होता है वो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ स्टेटमेंट में। तो अगर इस तरह लिख देंगे तो वो ज़्यादा आसानी रहेगा आपको, जो आपका कल पेपर चेक करेगा कोई तो वो इससे इजीली डिटरमाइन कर लेगा कि हाँ भाई वाकई ये वही काम हो रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की जानिब। सम ऑफ रूट हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो हमें पता है जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट्स, उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं और वो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की पोजीशन में आएगा -2 और बीटा की पोजीशन में आएगा +3। मज़ीद ये कैसे होगा देखें, सम ऑफ रूट हमारे पास आएगा 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे 1 बच जाएगा। तो सम ऑफ रूट हमारे पास 1 आ गया है। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो यानी कि -2 और साथ में 3 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि हमारे पास आएगी 2 3 टाइम 6 माइनस प्लस माइनस। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारे पास -6 आ गया है। और अब देखें, हमने पता है कि जो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज वी नोज के जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है वो हमारे पास बना है, वो है x² माइनस एस सम ऑफ रूट प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये वैल्यूज़ हम लगा देंगे। हमारे पास सम ऑफ रूट जो आई है वो आई है हमारे पास माइनस लिखा है, सम ऑफ रूट हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ 1, आपको जस्ट समझाने के लिए। 1 लिखा नहीं जाता वैसे, क्योंकि 1 लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही कंसीडर होगा। इसको अगले स्टेप में मज़ीद क्लियर कर देंगे। और आगे है हमारे पास प्लस लिखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आई है -6। तो p की जगह हम -6 पुट कर देंगे। अब देखें x², ये x² वैसे ही लिखा है और यहाँ पर देखें -1 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x ही हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 6 इज इक्वल टू 0। थस हमें यही जो नंबर है, यही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो यही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी हमें जो रिक्वायर्ड थी वो यही थी और यही हमारा आंसर होगा। आप नीचे स्टेटमेंट में लिख दिया करें, जैसे मैंने इससे पिछले 2 क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी, उसको लिखकर आप नीचे आंसर लिख दें तो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है जी। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पार्ट जो अगला है वो पार्ट डी है, 0 - 3। तो 0 - 3 जो है इसको हमने करना है, बिल्कुल इजी है, वैसे ही है जैसे देखें हमने पिछले क्वेश्चन किए थे इसके। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं सिंस 0 एंड -3 जो हैं वो हैं रूट्स ऑफ जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ये रूट्स हैं। तो लिहाजा इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट जो होता है ना, सम ऑफ रूट उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 - 3। तो 0 में -3, ठीक है, जब हम करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट पिक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होती है वो हम पी से ज़ाहिर करते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 और -3 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 0 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही हो जाएगा बच्चों।
अब हमने इसको सेट कर देना है अपने जो फार्मूला है उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें। तो जैसा कि हमें पता है जो फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे, माइनस भी लिखा रहे। अब ब्रैकेट डाल लेता हूँ मैं। देखें -3 है, इसलिए मैंने ये फार्मूले का भी माइनस है और हमें सम में भी माइनस मिला है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये हम साइन को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करा सकें। तो ये -3 यहाँ पर पुट कर देंगे और x लिख देंगे यहाँ, प्लस p यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 0 है, तो यहाँ p की जगह हम 0 ऐड कर देंगे। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में 3 है तो 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और यही रिक्वायर्ड थी हमें, यही नंबर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना, रिक्वायर्ड था। तो इस फॉर्म को हम, ये जो फॉर्म थी ये हमें बनानी थी। अब यही इसका आंसर कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट, यहाँ पर ई यानी कि पार्ट नंबर 5 भी आप उसको कह सकते हैं, पार्ट नंबर 5 है 2 - 6। तो 2 - 6 जो है इसको भी हमने वैसे ही करना है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले। 2 एक है हमारे पास √2 और दूसरा है नंबर -6 का। तो देखें बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। तो हमें पता है कि ये दोनों रूट्स हैं उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि इन रूट्स में छुपी हुई है, हिडन फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस 2 and -6 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो कि हमें मतलूब है, जो कि हमने फाइंड करनी है इन नंबर की मदद से, रूट्स की मदद से, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो सम ऑफ रूट है ना, सम ऑफ रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 - 6। तो ये -6 में से प्लस के 2 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास -4 आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 2 और -6 जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस -6 टाइम 12। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 12y है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे, माइनस सम ऑफ रूट आई है हमारे पास वैल्यू -4, तो यहाँ पर -4 पुट कर देंगे और साथ में एक्स है, प्लस यहाँ पर लिखा रहे दूसरी वैल्यू जो प्रोडक्ट की आई है वो -12 है, तो -12 को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक और स्टेप हम इसका बना लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम मज़ीद देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। थस हमें यही रिक्वायर्ड थी, यही हिडन फॉर्म थी। रूट्स की मदद से हमने इसको एलिब्रेट कर दिया है और यही हमारा, इसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट भी साथ लिख देता हूँ मैं आपको कि यही हमें रिक्वायर्ड था। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी ना क्वाड्रेटिक, वो थी ये ऊपर वाली, ठीक है, जो अभी इस फॉर्म में आई है। और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का। जी तो हमारा जो अगला पार्ट है वो पार्ट है f। तो f में है -1 और -7। तो -1 और -7 को करते हैं हम सेम वैसे ही प्रोसेस से करना है, कोई इसमें
नया तरीका नहीं है, सिर्फ हमें ये प्रैक्टिस के लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों, तो आप इनको कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, ताकि ये जो जितने भी मेथड है ये आपको समझ आ सके, आपकी कमांड इन पर बन सके। तो यहाँ पर हम वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है वैसे ही लिख लेते हैं। सिंस -1 and -7, -1 and -7 are roots of required, जो कि हमें बनानी है, required quadratic equation। ठीक है, लिहाजा हम एक काम करेंगे, हमें पता है सम ऑफ रूट जो है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो सम ऑफ रूट लिखकर एस डाल दें या एस ना डालें और सम ऑफ रूट लिख दें, बात एक ही है। तो एस रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट को, तो सम ऑफ रूट है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा में आ जाएगा -1 और बीटा में आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, अब -1 और -7 माइनस का 8 हो जाएगा। अब -1 और -7 का जो हमारे रिजल्ट मिला है वो -8 मिला है। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम p से ज़ाहिर करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में आएगा -1 इंटू -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 1 टाइम 7। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसमें ऐड कर देंगे ये वैल्यूज़, x² वैसे ही लिखा रहेगा और जो रूट्स की वैल्यू आई हैं -8 यहाँ पर हम लिख देंगे, ये माइनस फार्मूले का है और साथ में x आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू आई है हमारे पास 7, ये पुट कर दिया p की पोजीशन पर और इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। थस हमें यही इक्वेशन रिक्वायर्ड थी जो कि रूट की मदद से हमने फाइंड कर दी है और यही हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। जी, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो अगला पार्ट है वो है जी, यानी कि ये हमारे पास पोजीशन बनाएगा पार्ट 7 की 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये अपनी नोयत को थोड़ा सा अलग, जो वैल्यूज़ हैं प्रोसेस तो वही है लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर जो वैल्यूज़ ऊपर हमारे पास आई हैं उनकी निस्बत ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हैं, जी की भी और एच पार्ट की भी। तो जी पार्ट को हम करते हैं सॉल्व। देखें हमारे पास ये जो जी पार्ट है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये दो रूट्स हमें दे दी गई हैं। इससे पहले हमें एक नंबर दे दिया जाता था, रियल नंबर जो होता था वो दे दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा हमें थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया इसमें, लेकिन प्रोसेस वही है, उसी को हमने कैरी करना है। अब देखें हमें पता है कि ये स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, सिंस 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा जो है वो हैं और रूट्स हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनकी। सो हम इस तरह करेंगे, हम सम ऑफ रूट निकालेंगे जब, तो सम ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी कि 1 प्लस आयोटा आ जाएगा एक जानिब और प्लस बीच में, और दूसरी रकम हमारी आएगी 1 माइनस आयोटा। और देखें इसको आगे इधर चला लेते हैं मज़ीद, ये प्लस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 ये वाला 1 और ये वाला 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 2 और सम आ जाएगा इस तरह हमारे पास 2। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो अल्फ़ा की पोजीशन पर है 1 प्लस आयोटा और बीटा की पोजीशन पर है 1 माइनस आयोटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें
तो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि देखें इसमें जो हमें पता है कि ये 1 इस तरह की अगर कोई कंडीशन हमारे पास आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, पहली और दूसरी रकम सेम हो जाए और इनके दरमियान प्लस और माइनस आ जाए, तो हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसकी मदद से हम इसको कर लेते हैं। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ये यानी कि 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको हम चलें एक स्टेप में लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है। अब देखें जो अगला हमने इसमें स्टेप करना है वो ये है कि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये वाला स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस लिखा है, आगे है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को आपने 9th में पढ़ा होगा, वी नो डैट आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आयोटा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर की इक्वल ये है हमारे पास वैल्यू -1। तो मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो ये 1 लिखा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें पता है जो हम ऑलरेडी फार्मूला हमने फाइंड किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आई है हमारे पास जो वो आई है 2। ये देखें सम ऑफ रूट की वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और साथ में x लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आई है वो है हमारे पास आल्सो 2। तो यहाँ ये भी हम 2 यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आप अगर चाहें तो इसमें स्टेटमेंट लिख दें, यहाँ पर लिख लेते हैं थस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो यही थी और इस फॉर्म को हमने निकाल लिया है और यही हमारा आंसर होगा VII का। जी तो क्वेश्चन 1 में H हमारा लास्ट पार्ट है 3 प्लस √2 और दूसरी रकम है हमारे पास 3 माइनस √2। तो इस क्वेश्चन को हमने करना है, देखें ये दोनों रूट्स हैं और इनकी मदद से हमने एवेल्यूएट करना होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इसकी की मदद से फॉर्म बन रही हैं, ये दोनों रूट्स हैं उसकी। तो चलें इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको इधर लिखते हैं, सिंस 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो कि हमें चाहिए होगी, बनानी होगी, तलाश करनी होगी रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q फॉर क्वाड्रेटिक, E फॉर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं इसकी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट जो है हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा में आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2 और इसी तरह यहाँ पर प्लस बीटा में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस √2। अब देखें इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ नीचे, ये देखें माइनस का है, ये माइनस का √2 है और ये प्लस का √2 है, तो ये प्लस का √2 और ये माइनस का √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो 3 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 6। तो सम ऑफ रूट जो हमारे पास फाइनली आया है वो आ गया है 6। तो
अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसी तरह जो दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास वो है 3 माइनस अंडर रूट 2। ये प्रोडक्ट जो है हम फाइंड कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर ये पी लिखा है प्रोडक्ट को ज़ाहिर करने के लिए। देखें यहाँ पर फिर से वही चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 आ गया है, ये भी यहाँ पर भी 3 आ गया, बीच में प्लस, इधर प्लस है इधर माइनस है, और आगे फिर बी की वैल्यू जो है वो सेम है यानी कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। तो यहाँ पर सेम वंस अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ना उसको अप्लाई करेंगे। बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक दफ़ा, ये फार्मूला जो है हमारे पास, जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में भी इस फार्मूले का इस्तेमाल किया था। शायद हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हों इस कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और सेम देखें ये भी है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी होगी, और ये ए माइनस बी ये वाली वैल्यू। अब इनकी मदद से फार्मूले के मुताबिक ही इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। फार्मूले का जो स्ट्रक्चर है ना इसको ही फॉलो करेंगे हम इसमें। देखें 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल हो जाएगा। इक्वल का साइन डाल दें, ये वही चीज़ बन गई है। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9 माइनस अंडर रूट का साइन और ये होल का 2 आपस में वैल्यूज, और ये जो है कट जाएंगी और हमारे पास 2 बच जाएगा। इसको हम नीचे लिख देंगे। हमारे पास आगे 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस के 7। एज वी नो, ठीक है, कि हमारे पास जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको लगाने जो स्ट्रक्चर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी मदद से हम वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किए हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे, माइनस लिखा रहे, जो सम ऑफ रूट आया है बच्चों वो है हमारे पास 6। ये सम ऑफ रूट हमारे पास 6 आया तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 6x और प्लस यहाँ पर लिखा रहे प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास ये है 7, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इज इक्वल टू 0। थस यही हमें रिक्वायर थी, ठीक है। थस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो ये वाली थी, वो हमने हासिल कर ली है। और यही इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का आंसर है एक्सरसाइज 2.5 का। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो ये यानी कि इक्वेशन है जिसकी रूट्स ये हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो ये इसके रूट्स हैं इक्वेशन के, और इनकी मदद से हम इनकी कम्बिनेशन की मदद से ये 2 अल्फा प्लस 1 में जो वैल्यू आती है और 2 बीटा प्लस 1 में जो वैल्यू आती है उसको फाइंड करना होगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि हम यहाँ पर देखें हमारे पास जो रूट आई है इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और इसी के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। बज़ाहिर तो ये देखें दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि कौन सी चीज़ फिर फाइंड करनी होगी। तो इनकी मदद से जो अल्फ़ा का यानी कि अल्फ़ा और जो बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी होगी, और कम्बिनेशन इसका हमने रखना होगा। तो पहले इनको कम्बिनेशन के लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 में से ए बी सी के हिसाब से जैसे पिछले हमने क्वेश्चन किए थे वैसे वैल्यूज़ ले लेनी है। ये 50% क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का किया है, लेकिन इसमें जो नई चीज़ है वो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या चीज़ है। देखें सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं
एज, अगर स्टेटमेंट लिखें तो एज अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और जो बीटा हैं, हमें क्वेश्चन में कहा गया है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये वाली, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो ठीक है, सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, बी की हमारी वैल्यू आएगी, जो बी की वैल्यू आएगी वो होगी -3, और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी +6। ये देखें, ये 1 लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमने 1 यहाँ पर लिख दी वैल्यू ए की, बी की जो वैल्यू है -3 और प्लस सी की वैल्यू 6। अब देखें, जो अगला हमने स्टेप करना है वो ये है कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो ये फार्मूला है उसका, और इसमें हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो देखें -b, ये माइनस लिखा है, तो इधर हमारे पास -3 है इसकी पोजीशन पर, वो पुट कर देंगे, और a की वैल्यू 1 है, 1 नीचे लिख देंगे। ये देखें माइनस और माइनस, ये अगले स्टेप में यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में आ जाएगा 3, 1 3 के साथ डिवाइड होगा तो 3 ही आएगा। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि यही आगे हमने कैरी करनी होगी हर जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है उसके अंदर। तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास आई है वैल्यू सम ऑफ रूट की, सम ऑफ रूट जो है ना, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इसी को हम कैरी करेंगे अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास सेम ही है, तो इनको बार बार हम नहीं लिखेंगे, इसी को हम कैरी करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया है सम। अब चलते हैं प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा से ज़ाहिर होती है, और उसका फार्मूला है C/A। अब देखें C/A जो है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। C की वैल्यू हमारे पास है 6 पुट कर देंगे, A की वैल्यू है हमारे पास 1 6 के साथ डिवाइड होगा तो 6 ही आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट की। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की बात हो रही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेते हैं जी, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 6, और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनकी मदद से हमने आगे फर्दर चलना है। देखें, हमें कहा गया था कि आपने रिक्वायर जो इक्वेशन है, रूट रिक्वायर जो इक्वेशन बनती है वो फाइंड करनी है ये इन्हीं रूट्स की मदद से। तो क्वेश्चन अब यहाँ से मेन शुरू होता है, असल क्वेश्चन, यानी कि जो मैं आपको दिखा सकूँ। असल चीज़ जो यहाँ पर लिखी गई है वो यहाँ से शुरू होती है। ये वाली जो चीज़ है अब नीचे से मैं शुरू करने लगा हूँ। 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इसका सोल्यूशन अब नीचे से शुरू होगा। इससे पहले ये जो दो वैल्यूज़ हमने ली हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा और बीटा की, ये इसके अकॉर्डिंग ली हैं हमने। और अब देखें, जो हमने अगला स्टेप करना है, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है वो है कि आपके पास है 2 अल्फ़ा, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2 अल्फ़ा प्लस 1, और दूसरी जो है वो है वैल्यू 2 बीटा प्लस 1। तो देखें क्वेश्चन में, अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो चीज़ हमें जो हमें कही गई थी उसकी हम यहाँ पर लिखते हैं 9 रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें मतलूब है रकम, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये ऊपर वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे लिख दी है। तो
इसको अगर मैं मज़ीद चलाऊँ तो देखें हमें पता है जो सम ऑफ रूट होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है। तो अल्फ़ा प्लस वन और बीच में फार्मूले का प्लस अल्फ़ा और ये प्लस और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2b प्लस वन। बीटा की वैल्यू ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि आपको समझा सकूं किसी तरह कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। तो सम जो है, अब ब्रैकेट्स को हम ख़त्म कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस वन आ जाएगा और ये वाला प्लस 2 बीटा प्लस वन इसी तरह। अब देखें बीटा प्लस वन, जो सम हमारे पास बनेगा वो आएगा, ये है हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस वन और ये है प्लस 2 बीटा प्लस वन। इनको अगर मैं अरेंज कर लूँ कि पहले लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस वन और प्लस वन प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखें एस लिखा रहे, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 2 है ये भी 2 है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, जो मैंने ऊपर आपको शुरू में कहा था कि रूट्स भी हैं और इक्वेशन भी है, तो हमें रिक्वायर क्या था, रिक्वायर हमें ये नंबर था, इसीलिए ये हमने ऊपर काम किया है। ये देखें ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इसीलिए ली हैं कि अब अगर हम इसको मज़ीद अगर वैसे डायरेक्ट चलाते तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर ना आती। तो इसलिए ये पहले स्टेप हमने किए हैं सम ऑफ रूट के और प्रोडक्ट ऑफ रूट के। जी, तो सम ऑफ रूट की अगर बात करें, सम ऑफ रूट की 2 लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमें मिली है सम ऑफ रूट यानी कि 3, तो इस 3 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह और प्लस 2 वैसे ही लिखा रहा है। अगले स्टेप में देखें एस वैसे ही लिखा रहा है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा प्लस 2। मज़ीद इसको आगे चलाएं तो ये एस की जो वैल्यू है हमारे पास सम ऑफ रूट की यानी कि 6 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास सम ऑफ रूट 8 की वैल्यू। यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने से पहले मैं एक चीज़ फिर से रिकैप करता हूँ। देखें हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ये दी गई है, उसकी रूट्स भी बता दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा। फिर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि फिर चीज़ क्या फाइंड करनी है, जब रूट्स भी दे दिए गए हैं और उसकी इक्वेशन भी दे दी गई है तो पीछे तो कोई चीज़ नहीं बचती। अगर हम देखें इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनके कंसेप्ट्स को लेकर चलें तो, लेकिन इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये है, ये 2 अल्फ़ा प्लस वन और 2 बीटा प्लस वन का जो कम्बिनेशन है, अगर डायरेक्ट हम उसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखकर चलें तो हम यहाँ पर जब आएंगे, ये देखें ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर होगी जो कि हमारे पास नहीं होगी क्वेश्चन में गिवन। तो इसलिए हमने जो स्टेप करने हैं वो पहले ये करना है कि जो इक्वेशन है हमारी ये वाली x² माइनस 3x प्लस 6, इसको हमने फर्दर पहले जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर a, b और c की वैल्यू में निकाल लेना है और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्ट्रक्चर है उसमें और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने इन वैल्यूज़ को बलतरतीब पुट करना है और उनकी वैल्यूज़ को निकाल लेना है और इन्हीं की मदद से हमने फिर लोड कराना है अपने पार्ट की जानिब जो हमें रिक्वायर होगा। तो ये हमें रिक्वायर है, इनकी मदद से जो हमारी इक्वेशन है रिक्वायर है, तो अब इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे नीचे यहाँ पर, इन्हीं को दोबारा लिखा हमने लिख दिया। अब इनकी कम्बिनेशन से अल्फ़ा और बीटा ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको और जो ऊपर हमने प्रोसेस किया उनकी मदद से यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हम सम इसका निकालेंगे। अब प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर इसको मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद कैसे करना है। तो अब देखें जो प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट होती हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है उसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास कंडीशन है वो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखें इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो है 2 टाइम 4 हो जाएगा हमारे पास और साथ में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आगे चलें तो देखें प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा ही हमारे पास रहेगा इधर, प्लस 1 जब 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा प्लस 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 1 टाइम 1। अच्छा अब देखें हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि सबसे पहले 4 लिखते हैं, ये देखें अल्फ़ा और बीटा। अब ये चीज़ जो है इसको इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी प्रोडक्ट की 6। तो ये वैल्यू जो है 6 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और प्लस बीटा इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, प्लस 1 वैसे ही लिखा रहे। अब देखें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस ये वाला 2 लिखा रहा है वैसे ही, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है ना प्लस 1 ये वैसे ही लिखा रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वी नो हमारे पास आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट 3। तो सम ऑफ रूट जो है वो यहाँ पर हम 3 जो है पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ ये 6 और ये 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये 3 ना होती, इसलिए हमने जो प्रीवियस स्टेप्स किए हैं वो ज़रूरी हैं उसके लिए। अब देखें 24 वैसे ही लिखा रहे, प्लस 3 2 टाइम 6 प्लस 1। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट चल रही है साथ, तो 24 में 6 प्लस करें तो 30 और 30 में हम 1 प्लस करें तो 31। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई हैं हमारे पास। अब देखें सम ऑफ रूट भी आ गया है हमारे पास और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास आ गया है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूलेशन का जो वो फार्मूला था हमारा इससे पिछले क्वेश्चन में जो जिसके मतलब हम लेकर चल रहे थे स्ट्रक्चर को, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं एज। देखें फार्मूला क्या था, फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फार्मूला था बेसिकली। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें सबसे पहला जो काम करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही हमारे पास लिखा रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहे। और जो अगला काम हमने करना है वो ये है, ये माइनस है, ये माइनस लिखा रहे। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जो है हमारा वो सम ऑफ रूट हमारा आया था 8, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, माइनस 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास ये आई है वैल्यू 31, तो ये मैंने यहाँ पर 31 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो थस ये वो रिक्वायर थी हमें। अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूँ तो
थस ठीक है, ये ठीक है ना, रिक्वायर्ड जो थी, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी हमें क्वाड्रेटिक, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। रूट्स जो है हमारे पास, इक्वेशन जो है यही है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमने ऑलरेडी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हमने ऑलरेडी, इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने ली हुई हैं पहले से। तो डायरेक्ट अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप इसका जो पार्ट 1 है उसे अच्छी तरीके से ध्यान से समझें बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये कैसे होते हैं। इक्वेशन को हम, एक इक्वेशन है तो उसकी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम ही रहेंगी, तो इनको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखें, सम ऑफ रूट हमारे पास आया था, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आया था 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था वो हमारे पास था 6। सम ऑफ रूट 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 6 आया था। अब इन्हीं की मदद से हमने आगे करना है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास जो है वो सेम ही है। तो देखें, इनके कम्बिनेशन से अगर हम मज़ीद आगे इसको चलाएं तो हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अपनी स्टेटमेंट में हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो स्टेटमेंट में हम इसको इस तरह कुछ लिखेंगे कि हमारे पास जो सम है, बल्कि इस तरह इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सम ऑफ रूट है ना, वो हमारे पास अभी जो मौजूदा जो हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन की, इसको मद्देनज़र रख कर ये सम ऑफ रूट ये वाला जो है इसको बाद में इसमें पुट करेंगे। ये जो सम ऑफ रूट है ए स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्लस बीटा का स्क्वायर। वैल्यू वही है लेकिन हमने प्लस इसमें ऐड कर दिया। अब देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये सम ऑफ रूट में भी नहीं आ सकता है स्क्वायर इसमें अल्फ़ा और बीटा पर, और प्रोडक्ट में भी नहीं आ सकता। तो देखिए, इसका एक ही हल है हमारे पास। इसको हम होल की पावर में ले जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये चीज़ आपको उम्मीद है बच्चों, अगर आपने वीडियोस इस एक्सरसाइज की ध्यान से देखी हो, बिलखसूस कि 2.3 है और 4 है, तो ये चीज़ आपको बआसानी समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी मसला है तो आप उन वीडियोस को पहले ध्यान से देखें, फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अल्फ़ा, इस तरह की कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2ab, और यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा साथ में आ जाएगा। अब देखें, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है सम ऑफ रूट यानी कि 3, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस ये 2 वैसे ही लिखा रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये है हमारे पास 6, इसको भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगी 3 का स्क्वायर 9, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखिए -12 जो है वो बड़ी वैल्यू, बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, और 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे जो बचेगी रकम वो होगी 3। और इसी तरह ये हमारा सम आ जाएगा, इसका रिक्वायर जो होगा। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स में हाईलाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट की जो हमें पता है उसको हम पीसेस ज़ाहिर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आप चाहे तो पी लिख दें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास, देखें, अब इन्हीं का कम्बिनेशन बनाना है हमने, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक दफ़ा हम लिख लेते हैं पहले ऐसे ही,
अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो देखें इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अल्फ़ा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर है और प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो हम इसको अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। अब देखें अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट की वो आई हुई है 6। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं 6 और ऊपर होल स्क्वायर है तो वो डाल देंगे। अब देखिए 6 को हम जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट हमारे पास 36 आ गई। अब हमने इसको सेट करना है, ठीक है ना। इक्वेशन का जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो फार्मूला है उसके मुताबिक, और वो है हमारे पास, यहाँ पर उसको लिख देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ एक्स की बात अगर करें एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आएगा साथ, माइनस सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास है, देखें सम ऑफ स्क्वायर है -3, तो -3 को हम यहाँ पर पुट करेंगे और साथ में आ जाएगा x और प्लस p यानी कि प्रोडक्ट है हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों आपको समझ उम्मीद है आ चुकी होगी। एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वैसे ही लिख रहे हैं और साथ में एक्स आ जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप थस लिख दें, थस या देयरफॉर लिख लें, ठीक है, देयरफॉर ये भी ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर होगा। और ये हमें मिली है, किस तरह मिली है हमें कम्बिनेशन का इस्तेमाल करके, पहले सम ऑफ रूट के और प्रोडक्ट ऑफ रूट के, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में ब्रीफली आपको बता चुका हूँ, और फिर हमने इसके कम्बिनेशन से फाइंड की है जो पार्ट 2 की फॉर्म में है हमारे पास सम ऑफ रूट और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप इसको देख लें कि ये इसमें ये चीज़ थी हमें जो रिक्वायर थी। तो इसके जो कम्बिनेशन जो दूसरा इस्तेमाल किया है हमने वो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने फर्दर यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं जो यहाँ पर हमने पहले स्टेप में ली हुई थी ऑलरेडी। इनको पुट करने के बाद स्ट्रक्चर में हमें ये इजीली गेट हो गई है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा तीसरा पार्ट है अल्फ़ा ओवर 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही करना है। हम ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन है इसके अल्फ़ा और बीटा की कम्बिनेशन के हिसाब से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में। तो उसके मुताबिक देखें जो हमारे पास जो सम ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास आया है, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट हमारे पास आया है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आया है 6। तो ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है इसका कम्बिनेशन हम यूज़ करते हुए ये जो हमें जो स्टेटस दिया गया है सी में 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, इसको हमने मालूम करना होगा। तो देखें सबसे पहला जो काम करना है हमने वो ये है हमारे पास कि हम यहाँ पर इसका कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो 1 ओवर अल्फ़ा, तो इक्वेशन से ऑलरेडी हमने ये चीज़ें गेट की हुई हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जो रूट है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जो रूट होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो मज़ीद इसको चलाएं तो देखें ये ओवर है तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ही आएगा।
अल्फ़ा और बीटा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एलसीएम नीचे इधर। अब देखें अल्फ़ा और बीटा एलसीएम लिखने के बाद अल्फ़ा पर टेबल एक टाइम जाएगा और बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। अब मज़ीद अगर इसको चलाएं तो इसको बीटा प्लस अल्फ़ा भी ठीक है, वरना इसको अरेंज करके अगर तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं तो वैसे लिख लें बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखें इनकी वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब उनका इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जानिब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है सम ऑफ रूट में 6, तो सॉरी सम ऑफ रूट में 3 है। तो इस 3 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 3, और इसके अलावा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमारे पास उसकी 6 आई है वैल्यू, तो जो वैल्यू 6 है उसको हम यहाँ ओवर के नीचे पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई है। और ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से हमें मिली हैं? ये वैल्यू हमें इक्वेशन से मिली है। इक्वेशन में आपको बच्चों दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने हमें इस पार्ट नंबर 3 से ज्वाइन किया है उनके लिए ज़रूरी है, अगर उनको समझ डायरेक्ट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है ये से लाजमी अच्छी तरीके से देखें और फिर उनको ये समझ आ जाएगी। देखें ये जो है, जो हमने वैल्यूज़ ली हैं 3 और 6, ये इसका अल्फ़ा और बीटा मालूम करने से, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करने से ली हैं, और इनको डायरेक्ट हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। वैसे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। तो अब देखें हमने अगला जो काम करना है वो ये है, ये भी एक टेबल पे कट रहा है, ये भी 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। तो जो सम ऑफ रूट आया है हमारे पास रिक्वायर एक हिस्सा, वो आया है 1/2। तो 1/2 हम वैसे ही लिख देंगे इधर। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जाने। तो वी नो प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी यहाँ पर लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए। देखें अल्फ़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारे पास वैल्यू आई है अल्फ़ा इंटू बीटा की, वो है हमारे पास 6, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि डायरेक्ट हम 6 यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। वजह उसकी ये है कि हमारे पास हमने जिस चीज़ को लेकर चलना है वो है, हमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है एक किस्म का क्वेश्चन का, वो है 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। तो इसको मद्देनज़र रख कर हमने यहाँ पर अब अरेंज करनी है। तो ये हमारे पास है अल्फ़ा बच्चों, और ये है हमारे पास बीटा। तो इसको हम सामने रखें ना, तो यहाँ पर जो तरतीब बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/बीटा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/बीटा जी, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यूज़ दो, ठीक है। इनको हमने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमने जो अगला काम करना है बच्चों वो ये है, अब देखें हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि और मल्टीप्लाई में देखें 1 1 टाइम 1 ही होगा, ओवर अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो हमारे पास ये 1 लिखा रहेगा, ओवर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है ये है वो आई है हमारे पास 6। अब हम उसको जा रहे हैं पुट करने, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो 6 हमें हासिल हुई थी उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये 6 हमने पुट कर दिया है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ गई है, और ऊपर हमारे पास सम ऑफ रूट यानी कि ये भी वैल्यू आ गई थी। अब प्रोडक्ट और सम की वैल्यू को हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन जो फार्मूला है हमारा उसमें पुट कर देंगे। तो वो है हमारे पास, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ x प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें हम पुट करते हैं जी, x² लिखा है माइनस s है, तो ये माइनस लिखा है। जो सम की वैल्यू आई है, देखें सम है हमारे पास, सम की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2।
तो 1/2 को यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और साथ में x प्लस p। तो p की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है प्रोडक्ट की 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि देखें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सामने रखकर इस फार्मूले की मदद से इसको इसी शेप में बनाना है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ओवर नहीं होता, वी नो, तो इस ओवर को हमने ख़त्म करना है। तो अगर हम इस ओवर को ख़त्म करें तो ये हमारे पास, हमें ये एलसीएम लेना होगा। तो इसके नीचे अगर हम 1 लगाकर एलसीएम लें 2 और 6 जो है, तो देखें ये जो 6 है यही आएगा और इस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखें 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x² ये वाला वैसे ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। अब ये माइनस यहाँ पर लिखा रहे और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब। ये 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यही वो हमारी इक्वेशन थी 6x²। इसको नीचे मैं लिख देता हूँ x² 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही हमें रिक्वायर्ड थी इक्वेशन और यही हमारा आंसर होगा इस पार्ट सी का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट डी है अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसको भी हमने वैसे ही करना है बच्चों। वी नो डैट जो हमारे पास सम ऑफ रूट है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं हमारे पास 6। अब हमने इनकी कॉम्बिनेशन से, ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा करना है। तो इसको मालूम, तो सबसे पहले हमें पता है सम ऑफ रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा में आ जाएगी हमारी अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस का साइन, और इधर आ जाएगा बीटा में बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब देखें ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमारी, इनको हमने, इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाना है। हमारे पास ओवर है तो ये एलसीएम आएगा अल्फ़ा और बीटा ही। अब बीटा का बीटा पर टेबल एक टाइम और अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल और बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद जैसा कि हम पता है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर, ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई ओवर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर लिखा रहेगा। अब अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा 6। तो ये 6 हम यहाँ पर लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी वैल्यू 6 ही आएगी। मज़ीद इसको अगर हम चलाएं तो देखें 3 का स्क्वायर 9 और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 होगा ओवर 6। अब मज़ीद देखें 9 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, बड़ी रकम 12 है तो 12 के साथ माइनस है, -12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और साथ में 6। अब मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये चल सकती है -3 जो है ये 1 टाइम 6 पर 2 टाइम जाएगा इधर, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/2 और ये क्योंकि माइनस है तो साथ में माइनस, तो ये हमारे पास इस तरह सम ऑफ रूट आ गया है। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी से ज़ाहिर करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की पोजीशन में हम देखिए हमें जो हमें गिवन दी गई है कंडीशन ये यूज़ करेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा, और इसको अगर हम लगाएं तो अल्फ़ा में आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा
और इसको अगर हम मज़ीद चलाएं तो देखें अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कट हो गया और बीटा के साथ बीटा कट हो जाएगा, तो पीछे 1 बच जाएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 1 है। अब ये यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो हमारे पास 1 है इसी को हम कैरी करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, एज जैसे कि हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जो है इसका रूट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सम की जो वैल्यू आई है हमारे पास इससे पिछले स्टेप में वो है -1/2। तो एक्स स्क्वायर जो है ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा रहे। तो सम की जो वैल्यू आई है वो आई थी -1/2 और साथ में ये वाला x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, ये वैसे ही लिखी रहेगी, इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर ये वैसे ही लिखा रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस कर देते हैं और ये 1/2 हो जाएगा और साथ में x और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मज़ीद देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमें रिक्वायर है नंबर या वैल्यू, तो देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओवर नहीं होता, जो हमारा फार्मूला है इसमें देखें ओवर नहीं है, तो इसको भी हमने जैसे प्रीवियस स्टेप में ओवर ख़त्म किया था वैसे ही ख़त्म करना होगा। तो देखें ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, इनको तीनों जाने मल्टीप्लाई करा देते हैं, एलसीएम हमारा 2 ही आएगा, तो उसको हम यहाँ पर ये 2 लिख लेते हैं साथ, ये एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह प्लस 1 यहाँ पर भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें 2x स्क्वायर ये वैसे ही लिखा रहे और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा और प्लस 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। अब यही हमें रिक्वायर नंबर था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, थस रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी हमारी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है इस पार्ट नंबर डी का। जी तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट पार्ट है ई अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसके कम्बिनेशन को हमने यूज़ करना है और रिक्वायर इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसा कि हमें पता है कि जो सम ऑफ रूट है हमारे पास वो है सम ऑफ रूट हमारे पास है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास 6। जी तो इनको कॉम्बिनेशन इनको माइंड में रखते हुए इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सम फॉर एस और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में आ जाएगा फार्मूले का प्लस बीटा में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही लिखा रहे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखा रहने दे और ये यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ओवर है, तो एलसीएम हमारा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसिल और ऊपर बीटा आ जाएगा प्लस बीटा के साथ बीटा कैंसिल और अल्फ़ा। और अगला जो स्टेप हमारा बनेगा देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया है और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया है, ओवर का साइन जो है वो एक हमने सिंगल कर लिया है एलसीएम की मदद से। तो अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 और इसी तरह बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी 3 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6। ये वाला बच्चों 6 हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
अब अगर हम इसको मज़ीद चलाएं तो ये हमारे पास जो बनेगी, यहाँ पर अगेन हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ये ओवर है, तो यहाँ पर भी फ़र्ज़ बटा 1 कर लेते हैं। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 1 का टेबल 6 पर 6 टाइम, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा बच्चों। 6 को उस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 हासिल होगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं अगला स्टेप। 18 में 3 प्लस करें तो हमारे पास 21 आ जाएगा ओवर 6। तो ये एक टेबल से कट हो रहे हैं 3 के, 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम। तो इस तरह हमारे पास जो सम की वैल्यू आई है वो है 7/2। 7/2 हमारे पास सम की वैल्यू है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की जानिब। तो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को पी से ज़ाहिर करते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होती है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है तो इसको हमने यूज़ करना है अल्फ़ा और बीटा की पोजीशन पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। जी, तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा। देखें, ये जो है वैल्यू, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है बच्चों के। देखें, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ऑलरेडी 3, तो वो हम 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ अगर देखें तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, लिहाजा हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो और यहाँ पर वंस अगेन ऊपर वाला स्टेप, यानी कि अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल बीटा, और बीटा बीटा के साथ कैंसिल, और ऊपर हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अब हम इनमें अगले स्टेप में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर देंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6, तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। मज़ीद अगर हम इसको देखें तो देखें, ये जो 3 है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है ना हमारे पास वो है 3/2। ये आ गई है हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू। अब इसको हमने आगे मज़ीद चलाना है। ये इसको चलाने के लिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अब देखें जी, तो हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आई हुई हैं। तो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर जो है माइनस सम ऑफ जो है माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद ये माइनस भी लिखा रहा है। जो सम ऑफ रूट की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू आई थी 7/2, तो 7/2 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो है प्रोडक्ट की वैल्यू वो थी हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू 0। तो वंस अगेन यहाँ पर वही चीज़, वही सिचुएशन बन गई है जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने की है। देखें, हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम यहाँ पर जो 2 है वो मल्टीप्लाई करा लेंगे दोनों साइड पर। तो इस तरह ये है, ओवर भी ख़त्म हो जाएगा, और ये जो है हमारी अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके मुताबिक ये बन जाएगी। तो यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर भी 2 को, यहाँ पर भी 2 को, इवन 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करा लें। तो अब देखें 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, -7x हो जाएगा। ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखें ये मुकम्मल हो चुकी है, इसमें और कोई नहीं है। तो यही हमारे रिक्वायर थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थस जो रिक्वायर्ड थी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो है, ये इसका पार्ट हमारे पास है, ई इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 में लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जिनके अगर इन अल्फ़ा रूट्स की ये इक्वेशन हो फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो इसमें से हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें जो हमें जो दी गई थी
इक्वेशन जिसकी बेसिस पर हमने ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसमें सिर्फ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बाकी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन जो गिवन है उसकी जो कंडीशन है उसको चेंज थोड़ा सा कर दिया गया है, इसकी वैल्यूज़ को। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो चीज़ है वो है इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है जो गिवन, जो अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे यहाँ पर, वो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम। इक्वेशन की बात करें जो हमें गिवन है इक्वेशन, वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से हमने अल्फ़ा और बीटा ये जो होंगे इनके रूट्स को फाइंड करना होगा, लेकिन उससे पहले सेम प्रोसेस हम वही करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है। हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा और बीटा का सम पहले मालूम कर लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का सम मालूम करने के लिए इसको हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास पी आएगी और सी की वैल्यू हमारे पास क्यू आएगी। तो सम ऑफ रूट की अगर बात करें, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो होते हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस बी ओवर ए कोफिशिएंट के लिए हम उसके यूज़ करते हैं। तो देखें बी ओवर ए में हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी की वैल्यू में आ जाएगा पी, ठीक है, माइनस पी हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ओवर ए आ जाएगा नीचे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लग जाएगी इधर। अब 1 पी के साथ डिवाइड होगा तो माइनस पी हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट की जो वैल्यू आई है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस पी, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो चीज़ है इसी को हमने कैरी करना है, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस में हमने किया था। अब प्रोडक्ट की जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट को हम पी से ज़ाहिर करते हो, तो पी इज इक्वल टू सी। ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है सी ओवर ए। ये फार्मूला अब तक आपको बच्चों याद हो गया होगा, उम्मीद है। तो अब देखें जो सी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है 1। तो 1 क्यू के साथ जब डिवाइड होगा तो क्यू ही आ जाएगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो आए हैं क्यू, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, जो सम ऑफ रूट आए हैं वो है माइनस पी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सम ऑफ रूट लिखें या इस तरह लिख दें, हमें पता है कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस पी। तो इन दो वैल्यूज़ को ही हमने आगे चलाना होगा अपने क्वेश्चन के अंदर। अब जो देखें, हमें गिवन कंडीशन है एक और दूसरी, जो रूट्स दिए गए हैं जिनको हमने फाइंड करना है, वो क्वेश्चन के ये रूट्स हैं ये वाले, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख लेना है। हमारे पास क्वेश्चन में जो मेन कंडीशन है वो है फाइंड करने वाली अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जी। तो अब देखें इनको हमने सॉल्व करना है। हमें पता है जो सम ऑफ रूट है उसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, सम ऑफ रूट हो गया ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा की पोजीशन पर ये आ जाएगा और बीटा की पोजीशन पर ये वाली इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ अगर पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस पी। तो ये माइनस पी हम यहाँ पर पुट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास क्यू, तो क्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगले स्टेप में देखें ये हो जाएगा पी स्क्वायर
माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q जो है ये हमारे पास आ गया है सम, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे पास सम आ गया है, सम ऑफ रूट्स। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए देखें बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमने सबसे पहला जो काम करना है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इनटू बीटा। रूट्स की बात करें तो अब देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास क्यू। लेकिन ये क्यू पहले डायरेक्ट पुट हमने नहीं करना होगा, उससे पहले देखें अल्फ़ा और बीटा इनको हमने सामने रखना होगा, क्योंकि हम इनके इनकी रूट्स की मदद से हम रिक्वायर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास अल्फ़ा की पोजीशन पर है अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई, बीटा की पोजीशन पर है हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये बीटा की पोजीशन पर है बीटा स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया हमारा बीटा स्क्वायर जी। तो आगे बढ़े अगर हम, तो देखिए हमारे पास जो इसका यहाँ पर कर लेते हैं अगला इसका स्टेप, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की अलग अलग वैल्यू नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, तो इसको हम कंबाइंड अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब देखें अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है क्यू, वो हम पुट करेंगे, ये वाला क्यू जो है हमें हासिल हुआ था, तो ये क्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। अगले स्टेप में अल्फ़ा बीटा की जगह में आ जाएगा क्यू और ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें जो अगला स्टेप है हमारा वो है क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगी हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इसको भी हम लिख देते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फर्दर पुट करना है अपनी इक्वेशन के अंदर। वी नो कि जो हमने पहले स्टेप में इक्वेशन फॉर्मेट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें हम ये दोनों वैल्यू को लगाएंगे, सम ऑफ रूट की भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम हो जाएगी जी। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज वी नो, या सिर्फ एज लिख दें आप, ठीक है। जो फार्मूला है हमारे पास वो है, फार्मूले की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट हुई थी हमारी। अब देखें इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिखा है हमारे पास, सम ऑफ रूट की बात करें यानी कि माइनस लिखा है। सम हमारे पास जो है सम ऑफ रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा आ गया, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। अब देखें अगला जो स्टेप है वो ये है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास x। अब आगे बढ़ें, देखिए हमारे पास है p प्लस प्लस और p की वैल्यू है हमारे पास q स्क्वायर, तो q स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ये जो है यही हमें रिक्वायर थी और यही हमारी इक्वेशन है, जो यहाँ में लिख देते हैं हम यहाँ पर 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है बच्चों। सबसे पहले देखिए, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1 में जो गिवन इक्वेशन है ऊपर, इसमें से हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज ली हुई हैं। तो सम ऑफ रूट जो है, यानी कि सम ऑफ रूट मीन अल्फा प्लस बीटा, तो वो वैल्यू है माइनस हमारे पास पी, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसकी वैल्यू है हमारे पास q। तो ये दोनों वैल्यूज हमने ली हुई हैं। अब इनकी मदद से हमने इस वैल्यू, ये जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है किस्म की, तो इसको हमने देखना होगा अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो देखें, हमें पता है सम ऑफ रूट को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, और बीटा की पोजीशन पर आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं ये स्टेप। दोनों डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हमारे पास डिनोमिनेटर में ये हैं, तो एलसीएम हमारा अल्फा और बीटा ही आ जाएगा। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, अल्फा और अल्फा, अल्फा का स्क्वायर। इधर देखें, हमारे पास है अल्फा और अल्फा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम मजीद इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल कर लेंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा साथ में आ जाएगा। अल्फा और बीटा ये वैसे ही नीचे लिखा रहे। अब जो अगला स्टेप है वो कुछ इस तरह से होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -p, ये देखें, तो ये -p हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास q, तो ये q हम पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q है, तो ये यहाँ पर भी हम लगा देंगे। अब देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा हेडिंग देकर, सम ऑफ जो रूट हमें मिला है ना, वो सम ऑफ रूट कॉम्बिनेशन से मिला है पी स्क्वायर -2q ओवर q। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये सम ऑफ रूट की वैल्यू है। अब बढ़ते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। तो यहाँ पर हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी से ज़ाहिर करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास देखिए क्या आएगा, अल्फा ओवर बीटा है, यहाँ पर बीटा ओवर अल्फा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा ओवर बीटा, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, क्योंकि प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल और बीटा बीटा के साथ कैंसिल, तो पीछे हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो आई है ना हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है, तो इसको प्रोडक्ट को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारे पास आए हैं वो 1 आई है वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है ये चीज़ बच्चों। ठीक है, अब फार्मूले का इस्तेमाल करना है और रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें मालूम हो जाएंगी। तो फार्मूला हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। फार्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसके अंदर हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। देखिए, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है सम ऑफ एक्स की, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा है ये वाला। अब देखिए, ये माइनस है, ये माइनस सम ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्स आया है पी स्क्वायर -2q, ठीक है, ओवर q। अब आगे बढ़ें, साथ में है x प्लस, ये यहाँ पर लिखा है। जो अगला स्टेप हमने करना है वो ये है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें, प्रोडक्ट जो है 1 है, ये हमने पुट इधर कर दी है। अब फार्मूले में ओवर नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस q को ख़त्म करेंगे, ये वाला जो q है, ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो इस q को ख़त्म करने के लिए बच्चों हम मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बहुत साइड्स हम q करेंगे। तो यहाँ पर 0 है, तो इसके साथ भी q को मल्टीप्लाई करा लेंगे, q इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो 1 है इसके साथ भी हम q को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। और देखें, इस q को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर भी इस q को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और ये x स्क्वायर है तो इसके साथ भी q मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें,
होता क्या है कि अब ये जो q है, ये q और ये q आपस में कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा हमारे पास q एक्स स्क्वायर, और माइनस वैसे ही लिखा रहा है p माइनस 2q यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में x, और ये q और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यही चीज़ हमें रिक्वायर थी बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटमेंट 10 रिक्वायर्ड जो थी हमें इक्वेशन, वो थी हमारी q एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है p माइनस 2q x प्लस q इज इक्वल टू 0। और यही हमारे इस फाइनल पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का।